नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BDS न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है, उसके प्रयासों में बहुत बड़ा प्रयास आपके कुलाधिपति हसमुख आढिया जी का रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे देश को नॉलेज सुपर पावर बनाने के उद्देश्य से भारतीय मूल्यों पर आधारित आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन देशव्यापी प्रयासों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का उत्साहपूर्ण दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है। बदलते विश्व में अपने दायित्वों के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करना भी नई शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षण संस्थानों द्वारा यह प्रयास किया जाना है कि हमारे विद्यार्थी आधुनिक विश्व समुदाय के समर्थ नागरिक बने। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा लोकहित और नैतिकता के महत्व पर भी विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है। मानवीय संवेदनाओं व नैतिकता पर आधारित भारतीय जीवन मूल्यों पर विशेष बल देकर ही हम अपने विश्वविद्यालयों तथा पाश्चात्य विचारों पर आधारित विदेशी विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों के बीच में अंतर कर सकेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मजबूत एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारी वैश्विक सोच के केंद्र में है। आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय संसाधनों, अनुभवों एवं ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए रिसर्च तथा इनोवेशन के माध्यम से स्थानीय विकास को बल प्रदान करके आप सभी प्राध्यापक और विद्यार्थीगण अपनी शिक्षा को सही अर्थों में उपयोगी बना सकते हैं। हमें इस बात पर सदैव ध्यान देना है कि हमारी शिक्षा का लाभ हमारे व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज और देश को भी मिले। विकास यात्रा में अपेक्षाकृत पीछे रह गए देशवासियों के प्रति संवेदनशीलता के साथ उनके उत्थान के लिए प्रयास करके आप सब बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। इस संदर्भ में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की तरह अनेक देशों के विद्यार्थियों को आकर्षित करती थी। आधुनिक युग में वैदिक मान्यताओं को फिर से स्थापित करने तथा उन्हें पश्चिमी ज्ञान की परंपरा से जोड़ने का क्रांतिकारी कार्य संपन्न करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात की पावन धरती पर ही हुआ था। राजनीति को राष्ट्रनीति के उच्च स्तर पर ले जाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली भी गुजरात की यही धरती है। इस धरती ने देश को दो ख्याति प्राप्त और लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई व नरेंद्र मोदी देश को दिए हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। आज के दिन इन राष्ट्र निर्माताओं का उल्लेख करने का उद्देश्य यह है कि आप सभी विद्यार्थीगण उनके आदर्शों से प्रेरणा लें तथा अपने निजी जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान करते रहें। देवी और सज्जनों, आप सब जानते हैं कि सन 2009 में इस विश्वविद्यालय सहित 12 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए और 3 राज्यों में पहले से स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया गया। ऐसे विश्वविद्यालय हमारे देश की विविधता में एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित परीक्षा द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश की व्यवस्था के आधार पर इस विश्वविद्यालय में भारत के लगभग 30 राज्यों के होनहार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि यहाँ गुजरात के विद्यार्थियों की संख्या मात्र 15% ही है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल तथा तेलंगाना सहित अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यार्थियों की संख्या लगभग 85% है। इस प्रकार आपका ये परिसर
एक मिनी इंडिया जैसा है तथा राष्ट्रीय एकता की हमारी भावना को शक्ति प्रदान कर रहा है। 21वीं सदी में स्थापित इस विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि यहाँ के विद्यार्थी और प्राध्यापक इस सदी की ज़रूरतों को पूरा करने और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम सिद्ध होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। अपने उद्बोधन में हसमुख आडिया जी ने एक सुझाव भी दिया है, सुझाव विचारणीय है और मैंने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। देवी और सज्जनों, आधुनिक युग की सोच के अनुरूप यह विश्वविद्यालय महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में लगभग 55% संख्या हमारी बेटियों की है। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।